नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बारी फिर से गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर जी देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी दिवाली जो है वो बहुत बढ़िया गई होगी। खैर, आज जो सर हम लोग करेंगे वो करेंगे रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस में देखो, हम लोग जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को डिस्कस कर रहे थे। ऐसा ही तो है सर जी। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के अंदर हमने जो है अभी कुछ बातें जैसे डिस्कस करी थी, लाइक कि फर्स्ट काइंड का क्या होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ऐसा तो किया ही था ना सर। आज करेंगे हम एब्सोल्यूट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंस, ये देखेंगे सर। और कुछ थ्योरम्स है अपने पास, थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दो क्वेश्चन आज हम लोग उठाने वाले हैं अपने यूपीएससी से, जो आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखें। तो इससे पहले कि सर आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करें, वही सर जी अपना पुराना एडवर्टीजमेंट नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2022 को, तो आपका भी टारगेट अगर यही है तो सर जी बहुत बढ़िया जो है वो बात हो ही जाएगी, नहीं। तो स्टार्ट करें क्या, देखो इसको कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होता है। और फिर इस पर जो है सर थोड़े से थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, बोलो जी। यूपीएससी में आए हुए दो क्वेश्चंस देखेंगे। और सर जी क्वेश्चन बहुत शानदार। तो देखें जी क्या कहता है। दी पहला जो पॉइंट है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वेरी गुड। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देखें सर आप लोगों में से क्या बहुत से लोगों के डाउट रह जाते हैं, मतलब मैं कोशिश तो करता हूँ पूरी कि डाउट ना ही आए, बट सर डाउट रह जाते हैं, कोई उसमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वहाँ पर गिवन रहेगा आपको, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। वो क्या है, आपके डाउट्स का ही ग्रुप है। कहता है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज सेट टू बी वेरी गुड एब्सोल्यूटली is said to be absolutely convergent, very good, convergent if बहुत बढ़िया, a से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो ये देखें जी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से गिवन है हमें। कहता है कोई इंटीग्रल है सर, और इंटीग्रल वही अपना इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी चल ही रहा है अपना। हम कहेंगे ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब होगा, जब फंक्शन का मॉड भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। उस केस में आप ये कहेंगे कि आप हमारा जो ये इंटीग्रल था ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था। वेरी गुड। इसके बाद है सर कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो उसको भी देख ही लेते हैं। देखो कि कंडीशनल कन्वर्जेंट की क्या डेफिनेशन है। तो कहता है एवरी कन्वर्जेंट इंटीग्रल which is not, very good, which is not, बहुत बढ़िया, absolutely convergent, which is not absolutely convergent is said to be conditionally convergent, is said to be conditionally convergent। बहुत बढ़िया सर। तो आप समझ रहे हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहेंगे हम। कंडीशनली कन्वर्जेंट किसी इंटीग्रल को हम तब कहेंगे जब वो कन्वर्जेंट तो है, ये बात तो तय है कि वो कन्वर्जेंट तो होना चाहिए, लेकिन कन्वर्जेंट होने के साथ साथ वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, अगर ऐसा है उस इंटीग्रल के साथ
तो आप ये कहेंगे उस्ताद कि हमारा जो इंटीग्रल है वो कैसा कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। वेरी गुड। इसके बाद देखो एक थ्योरम है, और थ्योरम क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है सर थ्योरम का। कहता है जी, ये इंपॉर्टेंट भी है, एवरी, इसको हम अभी आगे यूज भी करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो आप ये देखना सर, जो आपका इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ ही गया, जो आपका इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ ही गया, बाय डिफ़ॉल्ट सर वो कन्वर्जेंट भी होगा, बट उल्टा नहीं कह सकते। इस पर ही क्वेश्चन है अपना। मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इस बात की श्योरिटी है कि वो कन्वर्जेंट भी होगा, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है तो सर इस बात की श्योरिटी नहीं है कि फिर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। ये मे और मे नॉट बी वाला केस हो जाता है फिर, कि अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो हो सकता है आपका जो ये वाला इंटीग्रल है, मतलब मॉड वाला इंटीग्रल, वो कन्वर्जेंट हो या ना हो। मतलब अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है देन हो सकता है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, और हो सकता है सर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। ऐसा इसमें कोई वो नहीं है फिक्स। तो पहले ना आप क्या करो, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक। इसके बाद देखो हमें जो करना है वो करना है कि इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट, कि जब दो फंक्शन अपने मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो उनका जो इंटीग्रल है उसको हमें जज करना रहता है। तो इसको हटा देता हूं मैं, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी देखें सर, जो नोट्स चाहिए जिसको, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, और टेलीग्राम का एक चैनल हमने बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वो नोट्स आते रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सर, यहाँ पे जो है हम लोग बात कर लेते हैं क्या, टेस्ट फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। टेस्ट फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट। महंगी बातचीत है ना, तो लिख लेते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। टेस्ट फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वेरी गुड, ऑफ द इंटीग्रल बहुत बढ़िया, ऑफ अ प्रोडक्ट, इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो मतलब दो फंक्शंस अपने मल्टीप्लाई में होंगे, जाहिर सी बात है, और हमें उनको जज करना रहेगा कि क्या उनका जो प्रोडक्ट है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। ये पहला है अपना जो थ्योरम, काइंड ऑफ आप समझ सकते हो। ऐसे तीन हैं अपने पास, है ना, उनका क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, a से इन्फिनिटी fx फाई एक्स dx। ठीक है जी, दो फंक्शन आपके क्या हो रहे हैं सर, मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं, ऐसा ही तो हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, लेट फाई एक्स बी बाउंडेड, वेरी गुड, इन क्लोज्ड इंटरवल a से ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, एंड इंटीग्रेबल वेरी गुड, इन क्लोज्ड इंटरवल a t फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी इसमें जो कंडीशन है वो है लेट a से इनफिनाइट fx dx, वेरी गुड, कन्वर्ज एब्सोल्युटली वेरी गुड, एब्सोल्युटली एट इन्फिनिटी
देन इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी fx फाई एक्स डी एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो समझ रहे हो सर जी क्या कहना चाह रहा है वो, मैं समझाता अभी आपको, टेंशन ना लो। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देखो क्या कह रहा है वो। मान लो अपने पास दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई में आ भी गए हैं, तो कह रहे हैं जी अगर ऐसा आ गए हैं ना तो घबराने का नहीं है। क्यों नहीं है सर घबराने का? आपने उस केस में क्या करना है, क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे ये जज ना करवाना चाह रहा हो कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है, वो सिंपल आपसे ये पूछना चाह रहा हो कि क्या ये जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट है। तो सर अभी हमने थ्योरम देखा एक कि सारे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल जो है वो क्या होते हैं, कन्वर्जेंट भी होते ही हैं। तो हम उसको ऐसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला कि दो फंक्शंस हैं अपने पास, तो अभी आपकी चॉइस होती है कि आप किसको फाई एक्स मान रहे हो, बट फाई एक्स पे कंडीशन क्या लगी हुई है, पहली कंडीशन तो सर लगी हुई है फाई एक्स कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर वो बाउंडेड नहीं है तो माता रानी पाप लगाएगी, नहीं ले सकते। और बाउंडेड भी किस में है, वो ए से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। और दूसरा वो इंटीग्रेबल होना चाहिए ए से टी में, और टी क्या है, टी जो है वो ए के इक्वल या ए से बड़ी कोई वैल्यू है ना, जो भी वैल्यूज हैं ए या ए से बड़ी, ठीक है, उसके लिए इंटीग्रेबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि आपका जो एफ एक्स है वो कन्वर्ज करता है एब्सोल्युटली इन्फिनिटी पे। मतलब ये हमें पता है कि एफ एक्स जो है अगर सिर्फ एफ एक्स होता, मतलब इस तरह का इंटीग्रल होता अगर सिर्फ, तो ये जो है अपना कन्वर्जेंट है। और कैसा कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो ही गई हैं, कौन कौन सी, पहली फाई एक्स की और दूसरी एफ एक्स की, अगर कंडीशन फुलफिल हो गई है सर, उस केस में हम कहेंगे दैट ये जो प्रोडक्ट है ये भी अपना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। और सर देखें अभी थ्योरम पढ़ा है हमने, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट ए से इन्फिनिटी, वेरी गुड, एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। क्यों भैया, क्योंकि सारे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल क्या भी होते हैं, कन्वर्जेंट भी होते ही हैं। इस पे सर इतना मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे जो है ना अभी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तो नहीं लेकिन आया था सर जी हिस्ट्री के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है ना, क्वेश्चन इससे आ सकता है। इसके बाद दूसरा थ्योरम अपने पास दैट इज एबल्स थ्योरम, इसको देखते हैं। अच्छा आप में से क्या सर बहुत सारे लोग अभी ऐसा पूछते हैं कमेंट में, या वैसे भी पूछते ही हो कि ये रियल एनालिसिस कब तक ख़त्म होगा, है ना सर, ये सवाल तो आता ही है मन के अंदर। तो देखो ऐसा था कि कायदे से जो है मतलब 3 लेक्चर इसके और आने थे, एक आप ये देख ही रहे हो, और 2 और आने थे, वो थे कन्वर्जेंस पे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है अपना, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ना, ये भी एक टॉपिक है। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो देखना शुरू किए, तो सर जी एक दो टॉपिक ऐसे भी निकल गए जो यूपीएससी के सिलेबस में लिस्टेड नहीं है, बट क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ से। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 10 साल पहले आया है, 20 साल पहले आया है सर, एक तो 2019 में ही आ गया है, मसला सारा ये हो गया है। 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है रियल एनालिसिस के अंदर, और वो ऐसे टॉपिक से आया है जो आपके सिलेबस में लिस्टेड नहीं है, जो यूपीएससी ने किया हुआ है ना सिलेबस रिलीज्ड, उसके अंदर नहीं है वो टॉपिक। तो अब क्या करा जाए, तो भाई उन टॉपिक को भी करना ही पड़ेगा। तो अब जो है देखो जैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक इसके अंदर टॉपिक बचा हुआ था, इसके बाद इस वीडियो के बाद, तो वो तो है ही, और 2 टॉपिक और करने पड़ेंगे हमें जो सिलेबस के अंदर डायरेक्टली ऐसे कोई उनका जिक्र नहीं किया गया है, बट सर 2019 के अंदर वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। तो ये तो ताज़ा ताज़ा ही घटना है 2019 की, तो थोड़ा सा आप टाइम लग सकता है आपको। टेंटेटिव मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो 15 नवंबर तक ये जा सकता है। 15 नवंबर जो है कोशिश है कि रियल एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा, हो ही जाता सर, अभी 2 दिन में हो जाता, बट ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा और हो गए हैं। ये एक्स्ट्रा क्यों हुए, क्योंकि अभी पेपर में आया हुआ है भाई क्वेश्चन, तो करना ज़रूरी है। हो सकता है अभी आ गया तो फिर तो सर जी गेम ही बिगड़ जाएगा सारा, नहीं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप ये मान के चलो 15 नवंबर तक ये हो जाएगा। और इसके बाद का जो प्लान है वो अपना एक तो मॉडर्न अलजेब्रा करवाना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये वाला अटैम्प्ट दे रहे हैं, मतलब जो मेंस होगा आपका उनका प्री निकल गया है तो मेंस दे रहे हैं मैथ ऑप्शनल से, तो कह रहे हैं जी मॉडर्न अलजेब्रा करवा देते हैं पहले, उनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। और एक फिज़िक्स का जो है वो उठाएंगे सब्जेक्ट, किसका सर? फिज़िक्स। फिज़िक्स में अब ऐसे है कोशिश, या तो स्टैटिक्स चलेगा अपना या डायनामिक्स चलेगा, है ना, इन दोनों में से एक चलेगा। बाकी मैकेनिक्स का हमने भी एक टॉपिक टच किया है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक बेसिकली ओवरव्यू टाइप हो गया है कि ऐसा कुछ मैकेनिक्स में दिखने वाला है, ठीक। आ जाओ जी, इस थ्योरम्स पर वापस आ जाते हैं, फिर बाद में जो है आपसे डिस्कशन तो चलता ही रहता है अपना। एबल्स थ्योरम देखो क्या कहता है, इसको सर जी हम लोग समझते हैं पहले, मतलब लिखते हैं पहले, फिर मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। कहता है इफ़ ए से इनफाइनाइट, वेरी गुड, एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट at infinite, very good, let phi x be bounded and monotonic, be bounded and monotonic for x is equals to or greater than a, then very good, a से infinite एफ एक्स फाई एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, ये ऐसा कहता है। अब इसने क्या कह दिया कि आप देखें, अगर आपका एफ एक्स डी एक्स सर पहले से ही जो है वो कन्वर्जेंट है ना, ये मान के चल रहा है कि ये कन्वर्जेंट है, कौन? ये एफ एक्स डी एक्स, ठीक। और फाई एक्स एक आपने ऐसा फंक्शन लिया, और फाई एक्स के बारे में क्या तारीफ है, एक तो वो बाउंडेड है, बाउंडेड जो है सर किस इंटरवल में है अपना, वही मतलब ए से इन्फिनिटी है, तो एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जो ए से बड़ी हैं, बेसिकली वो सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है इस इंटरवल में वो बाउंडेड होना चाहिए, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या दे दी सर उसने कि ये आपका मोनोटोनिक होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, इन दोनों में से एक होना ही चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा है और ऐसा भी है तो सर इसका होना तय है, मतलब कि आपका ये जो प्रोडक्ट है अभी ये कन्वर्जेंट होगा कहाँ पर? इन्फिनिटी पे। आप सर ये दोनों ही थ्योरम देखोगे ना, मतलब थ्योरम तो क्या है, ये ऐसे ही है पॉइंट टाइप में, और ये थ्योरम अपने पास, तो यहाँ दोनों में ही ना गड़बड़ है। एक गड़बड़ क्या है, दोनों ही ये पहले मान के चलती हैं कि आपको ये पता हो कि आपका ये जो है एफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्जेंट है, दोनों में आप देख लो यही जिक्र किया हुआ है, ये भी यही जिक्र कर रही है कि एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज एब्सोल्युटली एट इन्फिनिटी, मतलब आपको पता होना चाहिए। एबल्स थ्योरम भी यही जिक्र कर रहा है कि एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्ज एट इन्फिनिटी, ये भी मतलब हमें पता होना चाहिए। अब मान लो सर अगर ऐसा हो जाए कि मुझे ये चेक ही ना करना पड़े कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, और फिर भी मैं इसके बारे में जज कर दूं, प्रिडिक्ट कर दूं, है ना, इसको जज कर दूं, तो कितना बढ़िया रहेगा। उसके लिए सर अपने पास एक और थ्योरम है देखो, और वही हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें वही यूज़ करना है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो थ्योरम लिखता हूँ, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी में हमसे पूछे गए थे, हालांकि आए थे वो हिस्ट्री में, बट सर जी क्वेश्चन बढ़िया हैं तो करना उनको बनता है बॉस। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है, बाकी देखें आप सर नोट्स बनाते चले साथ के साथ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सर जी कुछ समझ आ रहा है ये, या मामला जा रहा है बाउंसर, है ना। कमेंट सेक्शन तो भाई आप ही लोगों का है, नहीं तो उसमें बताइएगा मेरे को क्या चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। मतलब मैथमेटिक्स ऐसे मुश्किल तो नहीं लग रहा है, मुश्किल इन द सेंस कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली चीज़
वैसी तो नहीं लग रही है ना मैथ्स, ऐसा मेरे को बताइएगा। अगला जो थ्योरम है, थ्योरम मान लो सर, टेस्ट मान लो ये है अपने पास, ये डाइचिलेट, यही है जो हमारे काम का है, डाइचिलेट टेस्ट या डाइचिलेट थ्योरम बोल सकते हो। यही है सर वो निंजा टेक्निक है ना, निंजा टेक्निक, यही लगाएंगे हम लोग क्वेश्चंस के अंदर। तो देखते हैं जी क्या कहता है ये निंजा टेक्निक वाला जो मेथड है। ये कहता है, देखो इसका सर वर्डिंग बड़ी सिंपल है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आप और समझ जाओगे। कहता है लेट फाई बी बाउंडेड। चलो फाई के बारे में तो इसने भी वैसा ही कुछ बताया कि फाई क्या होना चाहिए, बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, एंड मोनोटोनिक, मोनोटोनिक किसके अंदर, इन, वही वाली बात है जी, ए से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। एंड लेट, अच्छा इसमें एक कंडीशन और आ गई फाई के साथ, एंड लेट फाई अप्रोचेस जीरो व्हेन एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट। अब ये भी कंडीशन जुड़ गई है सर इसके अंदर, पहले वाली दो में ये नहीं थी बट इसमें आ गई है। फिर कहता है ऑल्सो लेट ए से टी एफ एक्स डी एक्स बी बाउंडेड, क्या बोल रहा है, बी बाउंडेड। आप देखो सर यहाँ वो कन्वर्जेंट वाली बात नहीं आई, इसको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, देन इंटीग्रल ए से इनफाइनाइट एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। मैं समझाता हूँ सर इसका मतलब क्या है थ्योरम का, फिर क्वेश्चन भी करते हैं इसके ऊपर। ये जो है ड्रिचलेट टेस्ट बोलते हैं जिसको, या ड्रिचलेट थ्योरम बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कह रहा है कि फाई के साथ तो इसने भी वही कंडीशंस लगाई हुई है, फाई बाउंडेड भी होना चाहिए और मोनोटोनिक भी होना चाहिए, पहली दो थ्योरम्स में भी ये कंडीशन थी ही। यहाँ लेकिन एक ऐड और हो गई सुसरी फाई के अंदर। ऐड क्या हुई कि लिमिट अगर मैं निकालूं, लिमिट कैसा सर, एक्स अप्रोचेज इनफाइनाइट फाई का, तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। नहीं, ऐसा ही कह रहा है ना कि फाई किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, कब, जब एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, इनफाइनाइट को, ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमारा काम आसान हुआ सर वो इससे हुआ, ये कहता है कि एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट है कि नहीं है, कोई बात नहीं, आपने ए से टी इसको सॉल्व करना है, ठीक, ए से टी लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना है, भी करेंगे भी, घबराओ मत, इसको सॉल्व करना है और आपने देखना है जो इसका आंसर है क्या वो बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड है तो बस बात बन गई, तो यानी ये जो प्रोडक्ट है ये क्या रहेगा आपका, कन्वर्जेंट रहेगा। बात आई सर समझ। पहला देखें जरा इस पे क्वेश्चन एकदम हॉट सीट वाला, तो आपको थोड़ा सा ये थ्योरम क्लियर होगा कि किस तरीके से इस थ्योरम को जो है हम लोगों ने क्वेश्चन में अप्लाई करना है और किस तरीके से आंसर निकालना है। क्वेश्चन है जीरो से इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर हमें इसको जज करना है, जज क्या करना है, मतलब क्वेश्चन ये है कि आप तो सर शो ही कर दें कि ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है। तो अब देखें जी इसको शो किस तरीके से हम लोग करेंगे। ये जो इंटीग्रल है सर मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता है ना, जीरो से वन साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस वन से इन्फिनिटी साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख ही सकते हैं। आप यहां देखेंगे सर ये जो इंटीग्रल है ये तो प्रॉपर है, ये कैसा है, प्रॉपर है ना। दिक्कत है सुसरे इसकी कि इसको जज करना है अब हमें, ये प्रॉपर है, ये भी अगर निकल गया हमारा कन्वर्जेंट तो कुल मिला के ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। ठीक, अब देखें सर इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, चलो इधर से ही करते हैं स्टार्ट फिर उधर पहुँच जाएंगे।
हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स, 1 से इन्फिनिटी 2x साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x dx। ऐसे लिख सकते हैं ना सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा जैसे ही आपने लिखा यहाँ पे अब आप fx और phi x कर दो डिफाइन। fx इज 2x साइन एक्स स्क्वायर एंड लेट से phi x इज 1/2x। यही तो मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, क्या कहते हो, यही है ना मल्टीप्लाई में। 2x ही क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 2x। इंटीग्रल आसान हो जाए उस वजह से 2x लिया है मैंने। आप देखें सर फाई जो है बाउंडेड है 1 से इन्फिनिटी में, आप कहेंगे बाउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। फाई मोनोटॉनिक है, तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा सर फाई का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यस, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, ओके है। क्या फाई जीरो को अप्रोच करता है जब आप x को इन्फिनाइट अप्रोच करवा रहे हो, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। तो फाई की देखें ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये कर रहा है ना। अब बस सारा का सारा गेम अटक गया किस पे, fx पे। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, वैसे तो मतलब टीचर पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा खैर, कि यहाँ पे जो है क्या है, फाई एक्स इज बाउंडेड इन, बोलो ए मतलब 1 है ना, 1 से चल रहा है ना अपना इंटरवल, 1 से इन्फिनिटी। फाई एक्स इज मोनोटॉनिक, और कैसा ये मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग इन अगेन 1 से इन्फिनिटी, एंड फाई एक्स अप्रोचेज 0 व्हेन एक्स अप्रोचेज इनफाइनाइट। तो कुल मिला के इसने तीनों कंडीशन जो थी वो फाई वाली तो कर दी सेटिस्फाई। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सर fx पर। इंटीग्रेशन कैसे करना है, a से t, तो 1 से t बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना ये साइन एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको एब्सोल्यूट के लिए चेक कर लूँ, ये सबसे आसान तरीका है। हम इसको चेक करेंगे क्या ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। सर एब्सोल्यूटली हो गया तो कन्वर्जेंट भी हो गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सारे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट जो इंटीग्रल होते हैं वो सर जी कन्वर्जेंट भी होते हैं। अभी तो पढ़ा ही है ना, कुछ ही क्षण पहले ही पढ़ा है शायद से। तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ये 1 से t साइन एक्स का स्क्वायर। अच्छा भैया 2x भी था साथ में, 2x भैया को भूल ना जाना वरना आंसर नहीं आने का। 2x साइन एक्स स्क्वायर dx, वेरी गुड। यहाँ भी क्या आएगा सर अपना, ये आ जाएगा 2x साइन एक्स स्क्वायर dx, आ जाएगा ना। आप देखें सर इसको t ले लो तो dt रखा हुआ है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉस होता है। ठीक है, जब आप कह रहे हो तो माइनस कॉस लिख देते हैं। तो मैं सीधा लिख दूँ इसको ऐसे, 1 से t माइनस कॉस एक्स, यही हो जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन। इसको तो मतलब वापस आप x में ले आए आपने। अच्छा यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर को क्या लिया हुआ था सर आपने, t लिया हुआ था, तो आंसर कॉस t आएगा। तो ये आ जाएगा ऐसे कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ ही जाएगा। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं देखो, तो ये मेरे हिसाब से क्या आएगा, मॉड में चल रहा है मामला, माइनस कॉस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस 1 का स्क्वायर, तो सर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, आ गया। आप देखो सर अब यहाँ पे हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, ये लेस देन या इक्वल टू रहेगा किसके, कॉस टी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ कॉस 1। और सर दुनिया जानती है ये चीज़ क्या रहेगी सर, लेस देन और इक्वल्स टू 2। भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है 1, तो 1 इसकी चली भी गई, इसकी भी 1 चली गई, तो फिर भी कितना ही आएगा सर जी, 2 ही तो आएगा, 2 से ऊपर थोड़ी जाएगा, नहीं ना। तो आप देखें ये जो इंटीग्रल था अपना 1 से t और fx dx, क्या ये सर बाउंडेड था, आप कहेंगे यस
बाउंडेड तो है ही। देखें आप 2 से ऊपर उसकी वैल्यू ही नहीं जा रही ना, तो बाउंडेड तो है ही। तो यानी हम बोल सकते हैं क्या कि बाय यूजिंग ड्राइचलेट टेस्ट या फिर ड्राइचलेट थ्योरम वी कैन से दैट इंटीग्रल एफ एक्स इंटू फाइव एक्स इज कन्वर्जेंट। और आप देखें सर एफ एक्स फाइव एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाता है। इट मीन्स ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल कैसा है बॉस, कन्वर्जेंट। बात समझ आई। तो इसका जो है आप लोग क्या कर लो, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले ही लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट तो है ही। इसके बाद सर हम बात कर लेते हैं जो हमारा आया था किसके अंदर, यूपीएससी के अंदर। क्या कहते हो? चलो जी, अब आप लोग जिद कर ही रहे हो तो देखो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन में लिखता है सर, उसके बाद हम लोग उसको जज करेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, नन्ना मुन्ना है, प्यारा है, राज दुलारा है। देखें जी, यहाँ पर जो है इसको हटा दो ना मैं, अब कंडीशंस आपने लिख ली होंगी, यही कंडीशन हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ये आया था आपका IS 1993, 1993 में ये क्वेश्चन पूछा था। और सर देखो इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो बड़ा ही लाजवाब है। मतलब आपको उससे क्या होगा, एक सोचने का तरीका मिलेगा कि बहुत से क्वेश्चंस जो हैं उनको इस तरीके से भी टैकल किया जाता है। कहता है शो दैट, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं प्रॉपर, 1993 का पूछा हुआ ये यूपीएससी के अंदर। शो दैट ये इंटीग्रल है 0 से इन्फानाइट साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स कन्वर्जेज बट नॉट एब्सोल्युटली। या ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो इंटीग्रल है ये कैसा कन्वर्जेंट है सर, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। मतलब ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। देखें जी, बड़ी इसकी वो है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से दुश्मनी टाइप बोल सकते हैं। तो आओ इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर। पहले तो हम ये शो कर लेते हैं, इसको देखो दो हम स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे। पहले हम ये शो करेंगे दैट दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, देन हमें ये शो करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। समझ रहे हो आप लोग, एब्सोल्युटली नहीं है। तो इसको दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले ये शो करवाते हैं कि ये कन्वर्जेंट तो है, फिर ये शो करवाएंगे कि ये एब्सोल्युटली नहीं है, तो मामला हो गया सेट अपना। तो आप देखो इसको हम कैसे लिख सकता है, 0 से इन्फानाइट साइन एक्स, वेरी गुड, बाय एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 to 1 साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 से इन्फानाइट साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स। अगेन देखेंगे सर आप लोग जो है इस इंटीग्रल को तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सोच रहे होगे 0 पे तो लिमिट लगाओगे तो सर साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर है, ये है प्रॉपर। दिक्कत है सुसरे इसकी, साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स 1 से इन्फिनिटी। तो इसको देखो हम लोग ऐसे लिख ले क्या, यहाँ पर दैट एफ एक्स इज साइन एक्स एंड लेट से फाइव एक्स इज 1 बाय एक्स। सर इनका ही प्रोडक्ट है ये साइन एक्स बाय एक्स, क्या कहते हो, इन्हीं का ही है ना। आप देखें सर 5x क्या अपना बाउंडेड है 1 से इन्फिनिटी में, बाउंडेड नजर आ रहा है सबको। तो 5x पहली कंडीशन क्या है, बाउंडेड हैगा जी, ओके है जी, रिपोर्ट है ना, है। दूसरी मोनोटॉनिक, तो आप देखोगे जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू गिरती जा रही है फंक्शन की, इट मीन्स इट इज मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हैगा जी। क्या 5x 0 को अप्रोच कर रहा है जब आप x को इन्फिनाइट अप्रोच करवा रहे हो, कर रहा है। तो 5x अप्रोचेज 0 कब, व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनाइट, ये भी कंडीशन ओके है। तो 5x की तो कंडीशन ओके है सर। अब ज़रा fx को भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है क्या लिखेंगे, 1 से इन t है ना, इन्फिनाइट नहीं, हम चेक करेंगे इसको एब्सोल्यूट पर, साइन एक्स
dx, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा सर, बोलो जी। बेसिकली मोड को चेक कर रहे हैं हम लोग। अगर सर मोड अपना बाउंडेड है तो ये इंटीग्रल जो है वो ऑब्वियसली बात है बाउंडेड रहेगा ही। तो साइन का सीधा लिख दूं मैं ऐसे, 1 से t, ये माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा सर, क्या कह रहे हो, माइनस का कॉस t प्लस का कॉस 1, इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू कॉस t प्लस कॉस 1 विच इज़ अगेन लेस देन और इक्वल्स टू 2, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस की वैल्यू 1 हो सकती है। तो 1 और 1 2 या 2 से हमेशा ये छोटा ही रहेगा। ये जो इंटीग्रल है, इट मीन्स आपका जो fx है दैट इज़ उसका इंटीग्रल जो है वो बाउंडेड। तो दूसरी fx वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर ड्राइचलेट थ्योरम की। इट मीन्स ये जो इंटीग्रल है ये तो पता लग गया कि ये कन्वर्जेंट है। अब सवाल है हमें ये शो करना है दैट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना, क्वेश्चन तो ये भी है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए देखो इसको किस तरीके से किया है, आप देखेंगे ना सर, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें fx ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही ले। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या है, हम नॉर्मली टेस्ट भी यूज करते हैं, हमने पढ़े ही थे, कंपैरिजन टेस्ट, रेशो टेस्ट। यहाँ पे लेकिन आपका फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज भी लेता है, क्या कहते हो, लेता है ना सर, 1 से इन्फिनिटी के बीच साइन एक्स जो है। तो यहाँ पे देखो तरीका क्या है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा आपने ऐसे ही करना है, फिक्स्ड है मेथड जो है ना। हम एक प्रॉपर इंटीग्रल कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ प्रॉपर इंटीग्रल। आप देखते हैं ना सर कितनी तगड़ी तिगड़म लगाई है इसको प्रूव करने में। कंसीडर अ प्रॉपर इंटीग्रल दैट इज 0 से n पाई साइन एक्स बाय एक्स dx। ठीक, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मेरे को बता। तो यहाँ सर जी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना दैट r 1 से लेके n, देखते जाओ अभी, r माइनस 1 पाए से r पाए साइन एक्स बाय एक्स dx। इसको तोड़ लिया बेसिकली हम लोगों ने। तो आप देखें 1 रखोगे तो सर 0 हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा, पाए। फिर अगला इंटीग्रल 2 रखोगे तो ये हो जाएगा पाए से कितना जाएगा सर जी, 2 पाए, फिर 2 पाए से 3 पाए, इस तरीके से चलता रहेगा। और फाइनली n माइनस 1 पाए से n पाए। सबमिशन की नोटेशन में हम लोगों ने इसको लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ क्या करा है सर हम लोगों ने, थोड़ा सा सर जी यहाँ मामला टेढ़ा हुआ है, देखें जी। हम लोग क्या करते हैं, हमें ये शो करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ऐसा ही तो बात है। एब्सोल्यूट का मतलब हम किसको चेक करते हैं, मॉड ऑफ fx, इसको चेक करते हैं। आप देखो सर x ने तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव रहना है ना, तो मॉड सिर्फ किस पे लगेगा, साइन x पे, समझ रहे हो आप, क्योंकि इस इंटरवल में 0 से n पाए में सर x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, साइन पे है जो भी है गड़बड़ मामला, तो वहां पे मॉड लगा दिया। अब यहाँ पे लेट करते हैं, देखो हम लोग लेट क्या, x इज इक्वल्स टू r माइनस 1 पाई प्लस में y। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, x को लेट किया। ऐसा क्यों किया है सर जी, अभी आप समझ जाओगे, बस प्रोसीजर देखो। ये आप देखें सर y की वैल्यूज निकाल लें ज़रा, हम फंक्शन को y में जो है लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो है x, देखो r जब 1 है और तो x मतलब 0 ही चल रहा है, r 1 रखोगे तो ये चीज़ 0 आ रही है ना, जो स्टार्टिंग लिमिट है। तो आप इसको 0 रखो और r को 1 रखो, तो y का जो स्टार्टिंग है वो कितना आ गया, 0। और आप देखें सर लास्ट में क्या है, इसको n पाए रखो, r को कितना रखना है आपने, यहाँ पे n रखना है, तो इसको n पाए रखोगे और इसको आप रखोगे r को कितना, n। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सर जी y आएगा आपका पाए। तो बेसिकली y की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ लाई करेंगी अपनी, 0 से पाई के बीच में, ऐसा ही तो है। ये कैसे आया है देखो, पहले आप x को 0 रखो और r को रखो 1 स्टार्टिंग जो है ना, फिर अपर निकालने के लिए आप क्या करोगे, x को आप क्या रखोगे सर, x को रखोगे n, क्योंकि फाइनली आपका नहीं, x को ये रखोगे n पाए
और r को रखोगे n, क्योंकि फाइनली n तक जा रहा है, तो ऐसा रखोगे तो y कितना आ जाएगा आपका पाई। ठीक, आप देखो अब यहाँ पे इस मॉड साइन x को थोड़ा सा जो है मैं सुलटा लूँ। हम लोग x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ये r माइनस 1 पाई, वेरी गुड, प्लस में y। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, बस आप समझ जाओगे, थोड़ी सी मेरी भावनाओं को समझो। मॉड साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, देखो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन a, r माइनस 1 पाई को a ले लिया मैंने, कॉस b, और y को b ले लिया, फिर आ जाएगा कॉस a और साइन b, ऐसा ही आ जाएगा ना सर, है ना। आप देखें सर, r माइनस 1 कुछ भी हो, पाई लगा हुआ है, इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, क्या होता है सर, ये हैप्पी बर्थडे होता है, तो ये पूरी टर्म का तो हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका r 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 मतलब पॉजिटिव 1, r अगर 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव 1। ऐसा ही चल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता है क्या, देखो दैट ये चल रहा है माइनस 1 r माइनस 1 साइन y। क्यों, आप देख लो, इसमें जो है r को 1 रखो तो 1 माइनस 1 0, पॉजिटिव 1, यहाँ से ही पॉजिटिव 1, r को 2 रखो, 2 माइनस 1 दैट इज कॉस पाई माइनस 1, r को 2 रखो, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 की पावर 1 इज माइनस 1। तो यानी मोड से कितना बाहर आया सर, ये आ गया साइन y। तो हमारा ये जो इंटीग्रल था, देखो अब ये इंटीग्रल क्या बन गया, ये बन गया जी 0 से पाई, वेरी गुड, और क्या बन गया सर जी, ये ऊपर आ गया है साइन वाई, और नीचे क्या आ गया है, बोलो भैया, x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, r माइनस 1 पाई प्लस में y, और dx की जगह सीधा dy। ऐसा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। आप देखो सर, ये जो इंटीग्रल है, इसमें ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, किसके बारे में सर जी, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, तो देखो यहाँ पे आ जाओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है सर जी, ये सवाल है। अब तो कितनी जा सकती है, क्या कहते हो भैया आप लोग। यहाँ पे देखो y जो है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से पाई चल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब जाएगी, जब y अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, और y जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ही लेगा तो भैया क्या होगा, क्या होगा बताओ, y जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ही लेगा दैट इज पाई, उस केस में आपका ये देखो, ये पाई हो गया, ये आपका कितना हो गया, r टाइम्स पाई हो गया, ये माइनस का पाई प्लस का पाई कैंसल, यानी कि r पाई। तो मैं ऐसा लिख सकता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा देखो इसको, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r माइनस 1 पाई प्लस वाई इज नथिंग बट कितना, r पाई, यही बच रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा बोल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो अपने को नहीं है, ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। आप देखें सर, अब यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर दें, मैं ऐसा बोल सकता है, ये जो इंटीग्रल है दैट इज 0 से पाई साइन वाई, मेरे को बताना नीचे क्या है, r माइनस 1 पाई, प्लस वाई डी वाई, क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर हम मैक्सिमम पे ले जाऊं तो ये इंटीग्रल या तो इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा, किससे, 0 से पाई साइन वाई r पाई डी वाई, ये बात मानते हो आप लोग। ये देखो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू r पाई ले ली, तो अगर ये मैक्सिमम जाएगा तो आप समझते हो कि इंटीग्रल जो है ये वाला या तो हो सकता है इसके इक्वल आ जाए या इससे बड़ा ही आएगा, ये बात आप समझते हो। अब देखो यहाँ पे जो है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर इसको सर जी थोड़ा सा और सुलटाते हैं यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पे जो है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इतना हटा देते हैं, ठीक, काम चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो है अपना ये आर लगा लेना भैया, आर 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 साथ में जो है ना आर पाई, इसको नहीं उड़ाना है, आर मतलब चलेगा ही साथ में। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 0 से आर पाई साइन वाई, वेरी गुड, और नीचे क्या आएगा आर माइनस 1 पाई प्लस वाई डी वाई, ये विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बाय आर पाई, ये आ गया 0 से आर पाई साइन वाई डी वाई। अब देखो सर यहाँ फिर अप्रोक्सीमेशन है, साइन वाई का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कोस आएगा, यही तो बात है सर, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है 2, ऐसा ही तो है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है 0 से आर पाई, मतलब इस इंटीग्रल का कोस आएगा ना, लिमिट लगा के बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 2 ही जा सकती है, ये आप थोड़ा सा करोगे तो आप समझ जाओगे, आर माइनस 1 पाई प्लस वाई और डी वाई, तो ये बड़ा या इक्वल होगा सर किससे, 2 बाय आर पाई से, ठीक, बहुत तगड़ी अप्रोक्सीमेशन है भैया ये। अब खैर तरीका यही है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, है ना, ये फिक्स्ड है अपना प्रोसीजर। यहाँ पे देखो ऐसा क्यों, माइनस कोस का आएगा ना, तो माइनस कोस 0 होता है, और फिर माइनस माइनस प्लस जो है अपना कॉस वाई होगा, ऐसा ही होगा। अब माइनस नहीं लिया है, ठीक है, हमने 2 ले लिया है, वाई जो है अपना वो आर पाई है, तो अब आप सोच सकते हो कि आर पाई जब रखेंगे तो ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1 हुआ तो -2 जाएगा वैल्यू, और वैसे कितना जाएगा अपना 0 जाएगा, तो हमने ऐसे लिख लिया है कि ये जो है वैल्यू 2 हो सकती है, मान लेते हैं ऐसा, तो ये चीज़ उससे बड़ी होगी या इक्वल होगी, हालांकि इसका कोई रोल है नहीं ऐसे 2 का जो है ना, मतलब आंसर को जज करने में। आप इसको 1 भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिंदास, ठीक। अब देखो दोनों साइड जो है वो समीशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे जो है हम लगा देते हैं समीशन R1 से लेकर N, जो चल ही रहा था 0 से पाई, और ये साइन, इसको वापस से मैं ले आऊँ पूरा, अच्छा ऐसे ही रहने दो अभी, कोई दिक्कत नहीं है, साइन वाई, और नीचे क्या है R माइनस 1 पाई प्लस वाई डी वाई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R1 से लेकर N 1 बाई आर पाई, इस तरीके से दोनों साइड सर लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 0 से पाई, और साइन वाई आर पाई था ये, और यहाँ कितना था R माइनस 1 पाई प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी R1 से N, वेरी गुड, 1 बाय आर पाई, इस तरीके से, ठीक। आप देखो सर ये जो है ओरिजिनली क्या था, ये धमा चौकड़ी ये जो आई थी ये चीज़, इसको मैं वापस उसी में ले जाऊं, इसको मैं ऐसे लिख सकता है ना, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फानाइट, वेरी गुड, R माइनस 1, एक मिनट, बहुत तेजी कट रही है, R1 से N, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट R माइनस 1 पाई से लेकर आपका R पाई साइन x बाय x dx, यही है था सर जी, ये चीज़ यही थी ना, इसी को हम घुमा फिरा के यहाँ तक लाए हैं, तो ऐसा लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ जब लिमिट लगाएंगे ये इन्फानाइट आएगा, बेसिकली आप देखोगे तो ये HP बन रहा है, पाई बाहर ले लो, HP बन रहा है अपना, लिमिट लगेगा इन इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी, तो यानी इसका जो लिमिट है वो कितना आता है सर इन्फिनिटी, और इसका लिमिट बोले तो मतलब ये चीज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको जनरल कर दें 0 से n पाई साइन x बाय x dx इज नथिंग बट इन्फिनिटी, ठीक। पहले इतना लिखो जरा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बारे में जो है कुछ देखते हैं। देखो
इतना अपना जो है वो इन्फिनिटी जा रहा है, लिमिट जा रहा है ना। अब आप समझ गए होगे थोड़ा बहुत कि क्या करना चाहा है। इसकी मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो अपना इंटीग्रल कंडीशनली कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। आप देखो, लेट कंसीडर अ टी सच दैट टी हमने ऐसा लिया है दैट एन पाई इज लेस देन इक्वल्स टू टी इज लेस देन एन प्लस 1 पाई। टी ऐसा है जी अपना, ठीक है जी। तो आप सर जी खुद देखो, अगर मैं ये इंटीग्रेशन लगाऊं, ये जीरो से कहाँ जा रहा है भैया, एन पाई, 1 से एन पाई जाएगा ये। यहाँ तक तो ठीक था, ये वाली जो लिमिट है सर 1 से एन पाई थी ना। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्या ये ज़्यादातर गलती जब होती है जब आप चीज़ को दोबारा लिखते हो। देखो जैसे ये 1 से एन पाई थी, ये 0 से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ वाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे 1 से टी साइन एक्स बाय एक्स, अच्छा मोड तो ऊपर ही लगेगा, डी एक्स, ये बड़ा या इक्वल होगा सर किससे, 1 से लेकर एन पाए मॉड ऑफ साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स से। ऐसा ही है, क्योंकि टी जो है वो इन भाई साहब से तो बड़ा ही है या इक्वल है, तो ये इंटीग्रल या तो इससे बड़ा आएगा या इक्वल आएगा। दोनों साइड सर जी लिमिट लगा दे क्या, लिमिट टी अप्रोचेज इन्फानाइट 1 से टी, और जब देखो आपका टी इन्फानाइट को अप्रोच करेगा तो सर कोई ऑप्शन भी नहीं है, एन को भी किसको अप्रोच करना पड़ेगा, इन्फानाइट को, क्योंकि टी उससे बड़ा ही है या इक्वल है। समझ रहे हो बात को। अब आप समझ गए होंगे यहाँ क्या कलाकारी दिखाई गई है, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। और अभी भी नहीं समझे तो सर कोई बात नहीं, समझ जाओगे, साइन एक्स, मतलब ये बड़ा ही खूबसूरती से इस क्वेश्चन को अंजाम दिया गया है। ये लिमिट सर हम पहले ही निकाल चुके हैं, देखो ये रहा इनफाइनाइट, तो इट मीन्स ये जो लिमिट है ये इनफाइनाइट है। और देखो सर बेसिक जो था अपना कॉन्सेप्ट जिससे हम जज करते थे कि कोई इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं है, वो यही था कि आप इन्फिनिटी को टी कर दें, इसको सॉल्व करें, फिर लिमिट निकालें, टी को इन्फिनिटी अप्रोच कर दें, और फाइनली ये कितना आ गया सर, इन्फिनिटी आ गया। मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, दैट ये इंटीग्रल इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ये नॉट कन्वर्जेंट मतलब आपका जो इंटीग्रल था साइन एक्स बाय एक्स वो कन्वर्जेंट तो है, बट सर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता तो ये भी क्या आता, कुछ फाइनाइट वैल्यू एल आती। समझ गए सर बात को। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लें, वेरी गुड, और मेरे को बताना सर कमेंट में। अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आया है कितना नहीं आया है सर, ये तो आप ही बताएंगे मेरे को कमेंट में कि ये वाला क्वेश्चन आपको कितना समझ आया। इसी का एक और भाई ये देखो मिलता जुलता सा ही क्वेश्चन है, वो भी आपका आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था 1998 में। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद देखो डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था वो, मतलब जिसको ड्राई चिलिट आता है वो कर लेगा उसको सॉल्व, कोई दिक्कत उसको होगी ही नहीं। देखो क्या कहता है, मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा भी समझ गए ना आप तो आप समझ जाओगे। कहता है ये कन्वर्जेंट है, शो करना है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये हमें प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट है, और ये कब आया है अपना 1998 में, ठीक। तो इसको देखो हम लोग कन्वर्जेंट कैसे प्रूफ करेंगे सर, वही ड्राई-चिलिट है ना, एफ एक्स इसको मान लो, और ये अभी हम लोग प्रूफ कर ही चुके हैं कि ये कन्वर्जेंट है, कर दिया ना सर प्रूफ, ये अभी ये तो कन्वर्जेंट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। फाई एक्स आप इसको मान लो, सर ये बाउंडेड है, बाउंडेड तो है ही ये, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से इन्फिनिटी लगाना है बेसिकली, एक लिमिट तोड़ दोगे 0 से 1 तो वहाँ तो प्रॉपर है, फिर दूसरी तोड़ोगे 1 से इन्फिनिटी, वहाँ हम जज कर रहे हैं। फाई एक्स देखोगे सर ये बाउंडेड तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेड है 1 से लेके इन्फिनिटी में,
ई की, क्योंकि ई की पावर अगर मैं x1 रखूँगा तो माइनस है, और माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डेट इज़ 0, ऐसा है ना। बाउंडेड है, जब इन्फिनिटी जाता है मतलब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है इसकी, 0। बाउंडेड है, मोनोटॉनिक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/e⁴ax। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ेगी मतलब फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। और तीसरी बात सर, आपका 5x 0 को अप्रोच करता है, कब? जब x किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी। ये लिमिट में देखा था हम लोगों ने कि अगर आप e के केस में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, माइनस लगा हुआ है ना, तो वो इन्फिनिट मतलब 0 रहता है। बेसिकली e अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करते हो आप तो इन्फिनिटी 1/∞ दैट इज़ 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर तीनों कंडीशन भगवान की दया से फुलफिल हो रही हैं। और सर इसको हम पहले ही जज कर चुके हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो इट मीन्स ये जो इंटीग्रल है ये कैसा हो गया? बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जेंट। कुछ करना नहीं पड़ा देखो हमें। हाँ पेपर में आएगा तो सर करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, नहीं वैसे हमें नहीं करना पड़ा क्योंकि ये भी किया था। तो इसका जो है आप लोग क्या करें सर, स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। तो देखिएगा उस्ताद जी, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो क्वेश्चन समझ आया होगा। कमेंट में बताइएगा आपको कितना समझ आया। बड़े आराम से देखना वीडियो को, शांति से समझने की कोशिश करना तो बातें समझ आएंगी। तो शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। मेरी तरफ से इतना ही था। देखें मैं आपसे सर जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।